लेकिन मैं आपको एक और ज़रा ख़बरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। जो आज आपने धमकी दी है कि मैं जब अपोजिशन में आऊँगा या सड़कों पर आ जाऊँगा तो ख़तरनाक हो जाऊँगा, ये कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब आप ये तवक्को रखते हैं कि जो ही आप हाउस में दाखिल हों तो पूरी अपोजिशन आपकी पार्टी से भी पहले खड़े हो के हार लेकर खड़ी हो, आपका इस्तकबाल फरमाए, फिर तालियों से आपको बैठने के लिए कहे, और फिर जब आप तकरीर कर रहे हों तो वाह वाह के नारे ऐसे हों जैसे उर्दू मुशायरे में एक अच्छा शेर सुनने के बाद होते हैं। यू सी, दूसरे मुल्कों में, अमीर मुल्कों में ये सब सब्सिडीज और वन टाइम एक्सेप्शंस पे चल रहे हैं, इसलिए इट्स एन इमरजेंसी। हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा है, और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि कोई टैक्स रिलीफ दें। IMF के आगे आप एड़ियां रगड़ रहे हैं ना, यूनाइटेड नेशंस है ना, कश्मीर का क्या कर दिया उसने? ये उनके औजार हैं, ये उनके हथियार हैं। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। इमरान खान ने कल भाषण में कहा कि अगर मुझे किसी ने कुर्सी से हटाने की कोशिश की या मैंने कुर्सी छोड़ी तो पाकिस्तानी सड़कों पे बवाल होगा, मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूँ। इसे सुनने के बाद पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया और सब इमरान खान की बुराई करने लगे। किस तरीके का प्रधानमंत्री, इसे ये भी नहीं पता टीवी पे आके क्या बयान देना चाहिए। 3 साल में उसने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। लोग गरीबी और भूखमरी से मर रही है और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं इस साल भी नहीं जाऊँगा और अगले 5 साल भी रहूँगा। इससे पता चल जाता है पूरे पाकिस्तान में इस समय खाली ख्वाबों की बातें हो रही है, रियलिटी से किसी का मतलब नहीं है। इसी वजह से हसन निसार साहब भी बहुत गुस्से में है और वो कह रहे हैं हमारी कौम ही ऐसी है, हमेशा सपनों की दुनिया में रहना पसंद करती है। इसी वजह से हमारा कश्मीर भी हमारे हाथ से चला गया और बांग्लादेश तो बन ही चुका है। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। ये कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब आप ये तवक्को रखते हैं कि जो ही आप हाउस में दाखिल हों तो पूरी अपोजिशन आपकी पार्टी से भी पहले खड़े हो के हार लेकर खड़ी हो, आपका इस्तकबाल फरमाए, फिर तालियों से आपको बैठने के लिए कहे, और फिर जब आप तकरीर कर रहे हों तो वाह वाह के नारे ऐसे हों जैसे उर्दू मुशायरे में एक अच्छा शेर सुनने के बाद होते हैं। ये कौन सी पार्लियामेंट में होता है? आपकी बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिनको चैलेंज किया जा सकता है। आपने कहा स्विट्ज़रलैंड एक आइडियल मुल्क है, लेकिन क्या आपने ही नहीं हमें बताया था कि वहाँ पर जितने भी चोर होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, वो अपना सारा सरमाया वहाँ रखते हैं? क्या आपके वज़ीरों ने ये नहीं कहा था कि वहाँ से 200 अरब डॉलर आप वापस लेके आएंगे? तो आप मिसालें ऐसी दिया करें जिसके अंदर इस तरह के खलास मौजूद ना हो। दूसरी बात, आपने ये फरमा दिया है कि जनाब मैं आवाम के मसाइल हल करूँगा। एक बात मैं आपको वार्न कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर, अगर आपने ये मसाइल हल ना किए तो जो आज आपने धमकी दी है कि मैं जब अपोजिशन में आऊँगा या सड़कों पर आ जाऊँगा तो ख़तरनाक हो जाऊँगा। जो कौमें और जो हुकूमतें अपने आप पे तनकीद करना बर्दाश्त ना करें तो फिर डेमोक्रेसीज आगे नहीं चलती हैं। कि 3.5 साल में आपने कितनी दफ़ा टीम चेंज की अपनी इकॉनमी की, वो भी कौम को बताएं अपनी, और फिर कितनी दफ़ा आप IMF में डिलेड फैसलों की वजह से महंगाई हुई, वो भी बताएं। नहीं सब कुछ ठीक है, अब भी हुकूमत मेरी है और आने वाले 5 साल की भी हुकूमत। भाई हुकूमतें तब आती हैं जब आप डिलीवर करते हो। हुकूमतें तब आती हैं जब 22 करोड़ अवाम को नजर ये आएगा कि आपने बेहतरीन हुकूमत की और इस अवाम के लिए बेहतरीन काम किया। और तीसरी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो मुझे तो नहीं समझ आई, मेरे सीनियर्स ही मुझे बताएंगे कि ये इन्होंने ललकारा अपोजिशन को है या किसी और को कहा है कि अगर मैं सड़कों पर आऊंगा, आ गया, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपोजिशन में नहीं रहना चाहते? क्यों जी? आप जमहूरियत पे बिलीव नहीं करते, आप डिक्टेटरशिप पे बिलीव करते, आप जमहूरी अंदाज से इलेक्ट नहीं होना चाहते। अगर अब आपको तो कहना यह चाहिए था कि मैं अवाम की खिदमत में इतना करूंगा कि आने वाला इलेक्शन भी मेरा होगा और इंशाल्लाह मैं हुकूमत में आऊंगा। आपने तो डायरेक्ट थ्रेट दिया है जो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है कि देखें प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान ऑलरेडी पोलराइज्ड है, हमारे मुआशरे में नफरतें बढ़ती जा रही हैं। आप सियासी कल्चर में भी नफरत लेकर आए थे और आज आपने सिग्नल दिया कि अगर मैं इलेक्शन हार गया तो मैं सड़कों पर आऊंगा और सड़कों पर मैं बहुत ज्यादा खतरनाक कहूंगा। यू सी,
दूसरे मुल्कों में, अमीर मुल्कों में ये सब सब्सिडीज और वन टाइम एक्सेप्शंस पे चल रहे हैं, इसलिए इट्स एन इमरजेंसी। हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा है। और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि कोई टैक्स रिलीफ दें प्रिंसिपल्स को, प्राइवेट स्कूल्स को, और गवर्नमेंट स्कूल्स को, टीचर्स को कम से कम देते जाएं। ये बिल्कुल ठीक कुछ करें और बाद में आस्ते आस्ते पैसे लें। देखिए खान साहब की तकरीर में ना आमतौर पे ऐसी ही बातें आजकल होती हैं जो उन्होंने की हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे बातें ज़रूर उन्होंने की हैं जिन पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। लेकिन आज में सबसे अहम जो बात है वो ये मुझे सोच में पड़ गया उनकी बात सुन के कि वज़ीर आज़म साहब, मेरे हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब क्यों ये समझते हैं, या उन्हें यह क्या खुशफहमी है क्या कि वो उन्होंने सियासत में आके तो पाकिस्तानी कौम पे कोई एहसान किया है। देखिए आज भी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी मुझे तो सियासत में आने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो बड़ी पुरऐश ज़िंदगी गुजार सकता था, आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकता था। तो हाँ साहब, अगर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं थी तो फिर आप क्यों आए सियासत में? माफ़ कीजिएगा, आप भी उसी ज़रूरत के तहत सियासत में आए जिस ज़रूरत के तहत दूसरे सियासतदान आते हैं। आप भी इक़्तिदार में आना चाहते थे, इक़्तिदार लेना चाहते थे आप। अगर ये बात ना होती तो आप इलेक्टेबल्स को कभी भी अपने साथ शामिल ना करते। जो इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपोजिशन के लिए नहीं था, ये किसी और को भी मैसेज था कि अगर मुझे निकालने की कोशिश की तो फिर मुझे संभालना, ये भी फिर कहेंगे मैं मुझे क्यों निकाला ये उससे भी ज़्यादा ज़ोर से कहेंगे। अच्छा। जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान उन पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे। इफ वी आर करप्ट, हमारे रूलर्स भी करप्ट होंगे। इफ वी आर इनकॉम्पिटेंट, हमारे रूलर्स भी इनकॉम्पिटेंट होंगे। अगर हम जाहिल हैं वो भी जाहिल होंगे, अगर हम जज्बाती हैं वो भी जज्बाती होंगे। सो ये बुनियादी तौर पे मैं पर्सनली भाई मेरे, मैं अर्ज करूं कि मैं निज़ामों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। इस मुल्क के जैसे अवाम हैं वैसे ही हुक्काम हैं और वैसा ही निज़ाम होगा, जो मर्जी ले आओ। आपके हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्या आपका सियासी निज़ाम वेस्टर्न है? ये जूस का बनाया हुआ निज़ाम है। IMF के आगे आप एड़ियां रगड़ रहे हैं ना। यूनाइटेड नेशंस है ना, कश्मीर का क्या कर दिया उसने? ये उनके औजार हैं, ये उनके हथियार हैं। हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी हैसियत ऑल्सो रैन जैसी है। विक्ट्री स्टैंड के साथ कोई लेना देना नहीं। बहुत से लोग एक मुकाबले में शिरकत करते हैं जी, विक्ट्री स्टैंड पे 3 लोगों की पोजीशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप तो किसी खाते में नहीं, तो आपका क्या निजाम होना है? सारा कुछ आपने आजमा के देख लिया। अब बहस छेड़ने के तो हम बादशाह हैं। हमारे थड़ों से लेके हमारे ड्राइंग रूम्स तक फजूल गुफ्तगुएं होती हैं जिनका हकायक के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता। यानी आज तक इस मुल्क का सो कॉल्ड दानिश्वर ये लिखने से बाज नहीं आता कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। ओए, हमेशा कायम रहने के लिए तो ये दुनिया नहीं बनी। ईस्ट पाकिस्तान का सानहा हादसा गुजर चुका, फिर ढीटों की तरह लगे हुए, पता ही कोई नहीं। इतनी बड़ी रियलिटी आप आंखें बंद करके गुजर जाते हैं। हमेशा के लिए ना, हमेशा के लिए एक जात, इस कुर्रा अर्ज का भी एक मुस्तकबिल है, बनी नौ इंसान का भी एक मुस्तकबिल है। तो ये इस तरह की बात है। निज़ामो शिज़ामों से मुझे इस बहस से कोई दिलचस्पी नहीं है। राइट।